नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अमेरिकी वायुसेना का B-52 बॉम्बर क्रैश हो गया है। दूसरी तरफ अमेरिका ने इजराइल को बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। साथ ही इजराइल से अपने एयरक्राफ्ट को निकालना भी अमेरिका ने शुरू कर दिया है। एक तरफ खबर यह भी आ रही है कि अब अरब कंट्रीज यानी कि गल्फ कंट्रीज ईरान को 300 अरब डॉलर का निवेश कर सकती हैं। साथ ही खबर यह भी है कि अब नेतन्याहू ने ट्रंप की डील को भी ठुकरा दिया है। क्या कुछ हुआ है मिडिल ईस्ट में, बड़ी खबरों में फटाफट जान लेते हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी वायुसेना का B-52 बॉम्बर क्रैश हो गया है। 8 लोगों की जान चली गई है और ये विमान आग का गोला बन गया है। खबर आपके सामने है। 11:30 बजे के आसपास एडवर्ड्स एयरफील्ड से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद अमेरिकी वायुसेना का B-52 बॉम्बर क्रैश हो गया। B-52 क्रैश में 8 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें सैन्यकर्मी, सरकारी नागरिक, कर्मचारी, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर और बोइंग के 2 कर्मचारी शामिल हैं। क्रैश की वजह अभी जांच चल रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लगभग 6 महीने भी इसमें लग सकते हैं। B-52 बहुत ही रिलायबल रहा है, लेकिन टेक ऑफ फेज हमेशा क्रिटिकल होता है, खासकर हैवी टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में। यूएस एयरफोर्स का B-52 बॉम्बर्स एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया, जिससे इमरजेंसी रिस्पांस शुरू हो गया। इमरजेंसी क्रू मौके पर पहुंचे क्योंकि मलबे से घना काला धुआं रेगिस्तानी एयरफील्ड में फैल गया था। इसमें सवार लोगों की हालत समेत और जानकारी अभी जारी नहीं की गई है। अब दूसरी खबर देखिए, अमेरिका ईरान के डील में सिग्नेचर हो चुके हैं। अमेरिका ईरान ने डील साइन कर ली है। खबरों के अकॉर्डिंग अमेरिका और ईरान ने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता ज्ञापन MOU पर सिग्नेचर कर लिए हैं। वॉशिंगटन की ओर से उपराष्ट्रपति JD वेंस और तेहरान की ओर से ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेरी गालिबाफ ने इस पर सिग्नेचर किए हैं। CNN के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक रूप से समझौता होने के बावजूद अभी जिनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर समारोह होने की अब उम्मीद जताई जा रही है। अब तीसरी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके लिए सबसे जरूरी है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल ना करे। समझौते में साफ लिखा है कि ईरान ना परमाणु हथियार बनाएगा, ना खरीदेगा और ना उसे हासिल करने की कोशिश करेगा। यह बात ट्रंप ने कही। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार पाने की कोशिश करी तो उसे बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और कहा कि उनका लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं है। उनके मुताबिक मौजूदा ईरानी नेतृत्व व्यवहारिक, मजबूत और समझदार है और अपने देश के हित में काम करना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि मैं सत्ता परिवर्तन में विश्वास नहीं रखता, मेरी प्राथमिकता सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि ईरान के पास कभी न्यूक्लियर हथियार ना हो। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ट्रंप ने इजराइल को फटकार लगा दी है। नेतन्याहू को फटकार दिया है कि अगर मैं ना होता तो इजराइल ना होता। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेबनान मुद्दे पर ज्यादा जिम्मेदारी दिखाने की सलाह दी है। ट्रंप ने कहा कि मेरे बिना इजराइल नहीं होता, क्योंकि किसी दूसरे राष्ट्रपति ने वो नहीं किया जो मैंने किया। कहा कि उनकी नेतन्याहू से अच्छी दोस्ती रही है, लेकिन अब उन्हें लेबनान को लेकर ज्यादा जिम्मेदार रवैया अपनाना होगा। किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए पूरी इमारत गिराना सही नहीं है, क्योंकि वहां रहने वाले सभी लोग हिजबुल्लाह के सदस्य नहीं होते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अगर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव जारी भी रहता है, तब भी अमेरिका ईरान समझौता कायम रह सकता है। उन्होंने ईरान को मुख्य मुद्दा बताते हुए कहा कि लेबनान का संघर्ष उसके मुकाबले छोटा मामला है। CNN के मुताबिक ट्रंप का मानना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह पर लगातार इजरायली हमले अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिशों को मुश्किल में बना रहे हैं। इसलिए अब सीज फायर के इस बाद में ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकार लगा दी है। अब अगली खबर देखिए, अमेरिका ने इजराइल से सेना हटानी शुरू कर दी है, अपने एयरक्राफ्ट को हटाना शुरू कर दिया है। अभी अभी मिली खबर है ये कि अमेरिका की सेना ने बेन गुरियन एयरपोर्ट से कुछ हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर्स को निकालना शुरू कर दिया है और हटाए जा रहे विमान इस वक्त इजराइल में तैनात अमेरिकी टैंकर बेड़े का लगभग 20% हिस्सा है। यानी कि एक तरफ इजराइल को ट्रंप ने वार्निंग दी, दूसरी तरफ इजराइल से अपने एयरक्राफ्ट को निकालना शुरू कर दिया है ताकि इजराइल इनकी मदद ना ले सके। अब अगली बड़ी खबर, नेतन्याहू ने ट्रंप की डील ठुकरा दी है। नेतन्याहू ने हमला रोकने से इनकार कर दिया है और आधिकारिक तौर पर कहा है कि ईरान में के साथ उसकी जो जंग खत्म अभी तक नहीं हुई है। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि ईरान के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और लेबनान में कब्जा बनाए रखने का संकल्प लिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री और वॉर क्रिमिनल माने जाने वाले बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तेल अवीव के अपने हित हैं और जोर देकर कहा कि ईरान के खिलाफ उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ समझौता ट्रंप ने किया था और वो उनका फैसला है, हमारे अपने हित हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हुए समझौते की बारीकियों के बारे में पक्का पता नहीं है, लेकिन साथ ही पत्रकारों से भी कहा कि समझौते का ढांचा इजरायली कैबिनेट द्वारा तय किए गए युद्ध के लक्ष्यों के अनुरूप है और कहा कि मैंने ये तय नहीं कहा था और मैंने ये भी नहीं कहा था कि इस ऑपरेशन का एक मकसद ईरानी सरकार को गिराना था, जबकि युद्ध की शुरुआत में उन्होंने इसके उलट बातें कही थी। अब ये खबर भी सामने आ रही है कि ट्रंप ने जो बात कही है
कि इजराइल भी हमला नहीं करेगा। अब उसको इजराइल ने ठुकरा दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि ये डील अमेरिका की है, ना कि इजराइल की। अब अगली खबर देखिए, अरब देश ईरान को $300 बिलियन देंगे। जेडी वेंस ने कहा है कि अगर ईरान एक सामान्य देश की तरह व्यवहार करता है और अपने देश को निवेश के लायक बनाता है तो खाड़ी के देश, गल्फ कंट्रीज वहां पर इन्वेस्टमेंट करने का फैसला कर सकते हैं और उस पैसे का एक भी पैसा अमेरिका से नहीं आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान सीज फायर समझौते का पालन करता है तो ट्रंप $300 अरब का फंड बनाने पर सोच सकते हैं। ये फंड ईरान के साथ होने वाले आखिरी सीज फायर समझौते को मानने की शर्त पर बनाया जाएगा ताकि ईरान के भरपूर ऊर्जा संसाधनों में निवेश को बढ़ाया जा सके। ये खबर अब आ रही है। अब एक और बड़ी खबर देखिए, हॉर्मुज ट्रंप ने खाली करना शुरू कर दिया है। ट्रंप और ईरान ने सीज फायर जब कर लिया उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खोलने पर समझौता हो गया है। साथ ही ट्रंप ने यूएस नेवल ब्लॉकेट हटाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद ईरान के बंदरगाहों पर से अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी हटा ली गई है। लेकिन ईरान की आईआरजीसी के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते वक्त जहाजों को अभी भी आईआरजीसी की जो नौसेना है उसके साथ बातचीत करनी पड़ रही है और ईरान की ही नियमों को फॉलो करना पड़ रहा है। यानी कि मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं वो सुधरते हुए भी जा रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर बिगड़ रहे हैं, जैसे कि इजराइल की ओर से नेतन्याहू की ओर से ट्रंप की डील को ठुकराया जा रहा है। नेतन्याहू इस बात को कह रहे हैं कि हम ईरान की शर्तों को नहीं मानते हैं और हम ट्रंप और ईरान के बीच हुई डील में शामिल नहीं है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।